आज के इस वीडियो में दोस्तों संधि डायोड वाला जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें के जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक का एकदम धजिया उड़ा देंगे दोस्तों। एकदम आसान तरीके से, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चों वाली कार्टून मूवी देख रहे हो, इतना इजी लगेगा दोस्तों। बस ध्यान से सुनना, समझना, बहुत मजेदार टॉपिक है। मेरे को खुद अभी से ही बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों कि बताऊंगा तो कितना मजा आएगा आपको। कि बहुत ही इजी, बहुत ही हल्का कह लीजिए तो बहुत ही हल्का टॉपिक है। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा फिट कर दूंगा कि दोबारा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाकर डेफिनेशन कि आपका निज अर्धचालक क्या है, बाह्य अर्धचालक क्या है, एन टाइप अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक या फिर पीएन संधि डायोड क्या होता है, ऊर्जा टाइप। जल्दी कोई समझा नहीं पाता है दोस्तों। इतना इजी तरीके से कॉन्सेप्ट भाई समझाया है ना मैंने। ऊर्जा गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड के बीच में जो गैपिंग आती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब वो सारी चीजें एकदम यूनिक तरीके से समझाया है दोस्तों। ठीक है, इसका तो आपको एकदम प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा मेरा, इसके एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक के प्रकार, फिर उसके अंदर पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, फिर उसके बाद पीएन संधि डायोड। इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे दोस्तों। फिर जैसे जैसे वीडियो खत्म होने लगेगा तो आपको वीडियो खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड स्क्रीन में ये वाला वीडियो चलता हुआ नजर आ जाएगा। उसे क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अर्धचालक को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसके टाइप को, जिसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे निज अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए अर्धचालक क्या होता है। उससे पहले आप जान लीजिए चालक और कोचालक क्या होता है। ये बात तो आपको पता होगा। चालक जैसे मान लीजिए आपका लोहा है, लोहा में करंट आएगा आराम से। मान लीजिए किसी को पकड़ा, ये है तुम्हें पता है लोहे में करंट आता है कि नहीं, करंट नहीं पता है, उधर तो पकड़ और इधर से सटा दो, एकदम बाल खड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है। लेकिन वहीं पे लकड़ी अगर रहे तो करंट आएगा नहीं ना। तो लकड़ी क्या हो गया, कुचालक हो गया। सूखी लकड़ी क्या हो गई, कुचालक हो गई। समझ आ रही मेरी बातें। या कागज कुचालक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो अर्धचालक होता है इन दोनों के बीच का होता है। अर्धचालक क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है। यानी वो न तो ठीक से कुचालक है, न तो सही तरीके से चालक है, उसके बीच का है। ठीक ना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अर्धचालक की चालकता चालक से कम होती है और कुचालक से ज्यादा होती है। समझ आया। यानी कुचालक से अच्छा होता है और चालक से थोड़ा खराब होता है। ठीक ना। अब रही बात इसके बीच की जो ऊर्जा अंतराल होता है, क्या होता है, एनर्जी बैंड में आप सीखेंगे। ठीक ना, मेरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको ऊर्जा अंतराल क्या होता है समझ में आ जाएगा। इसकी एनर्जी गैप जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ठीक है, इतना माइंड में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो अर्धचालक का बेहतरीन उदाहरण क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारी चीजें क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये तो समझ लिए कि अर्धचालक है। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे आपको इतना बात पता चल गया। अब अर्धचालक को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। अब निज अर्धचालक क्या होता है, जैसे निज अर्धचालक में मैंने एक उदाहरण लिया किसका, सिलिकॉन का। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिलिकॉन का काफी सारा क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब काफी सारे सिलिकॉन एक दूसरे से अटैच है, बंध बना करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम है, इनके बंध बनाने की जो क्षमता होती है, एक दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता होती है, वो 4 होती है। 4 का मतलब होता है संयोजकता बंध। संयोजकता का मतलब होता है कि वो कितने तरफ से जुड़ रहे हैं। तो सिलिकॉन जो होता है वो 4 तरफ से जुड़ेगा, एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ। समझ आ रही मेरी बात है। तो इसकी संयोजकता संख्या कितनी हो गई, 4। अब आपको पता ही होगा, टिक आउट क्वेश्चन एक बन चुका आपका, यहीं से टिक आउट में भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा। तो इसके पास बाह्य कोश में 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक ना, सिलिकॉन के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाते हैं। तो देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वाला सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ देखो जुड़ा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाए हैं ना। इस वाले सिलिकॉन के सिलिकॉन से देखो तो इलेक्ट्रॉन बंद बनाए, यानी सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिजी हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, सुनो मेरी बात को, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन के फ्री होने या ना होने से विद्युत धारा का क्या लेना देना। अरे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनवा ही तो है जिसकी वजह से करंट आता है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उधर से करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। जब इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो करंट इसमें कहां से उत्पन्न होगा, विद्युत धारा कहां से उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब निज अर्धचालक में अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, कितना, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो उस दौरान इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। यही डेफिनेशन में लिखोगे, पढ़ लेना जा करके। ठीक है, अब अगर हम इसके ताप में वृद्धि करने लगे, ताप में क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे, तो जब ताप में वृद्धि करने लगेंगे तो लगभग मान के चला जाता है कि 10⁹ सिलिकॉन, कितने, 10⁹ सिलिकॉन। 10⁹ सिलिकॉन का मतलब सोचो अरबों खरबों में सिलिकॉन है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा है ना। तो अरबों खरबों सिलिकॉन जो बंध बनाए हुए हैं, उनमें से कोई एक बंध केवल टूटेगा, उनमें से कोई
बंद टूटेगा कब? जब तुम ताप बढ़ाओगे, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक कोई बॉन्ड टूटेगा, और कोई भी एक बॉन्ड मान लेते हैं यहां से टूट गया बॉन्ड कोई एक ठो, और यहां से इलेक्ट्रॉन पुचुक से बाहर निकल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये फ्री हो गया, ठीक है। इसे पकड़ने धरने वाला कोई नहीं बचा, फ्री हो गया। अब फ्री हो गया तो इधर 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 उधर जहां मन तहां घूमना शुरू कर दिया। यहाँ कभी यहाँ से, अब जैसे यहाँ से फ्री हुआ तो यहाँ पे देखो एक होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। इसे कहा जाता है कोटर भी कहते हैं, ध्यान से समझना। ये जो होल क्रिएट हो गया इसे क्या बोलते हो आप लोग? कोटर भी कहते हो, या रिक्त स्थान भी कह सकते हो, ठीक ना। रिक्त मतलब खाली जगह। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आ चुका है, ठीक है। कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इधर उधर कुछ 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 करता ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे आंशिक तौर पे देखा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला तो समझ लो विद्युत धारा आया, इलेक्ट्रॉन चला तो विद्युत धारा आया, इलेक्ट्रॉन चला तो विद्युत धारा फ्लो कर गई। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे निज अर्धचालक का गेम समझ आया। तो अब क्या था कि भाई हमें अच्छा सेमीकंडक्टर चाहिए ना। पहले के कंप्यूटर बाप रे बाप, याद है ये घर भर के बड़ा सा कंप्यूटर हुआ करता था। क्यों? टीवी वाला टीवी देखा है क्या तुम लोग? वो जो पहले के जमाने में टीवी आता था तो पीछे ऐसे करके शीशा लगा रहता है, इतना बड़ा सा फ्यूज, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? इतना बड़ा सा फ्यूज टाइप का रहता था, तो कई सारे फ्यूज हुआ करते थे। समझ आ रही मेरी बातें? तो अब देखे होगे कि टीवी जब अब आ रहा है तो पतला आ रहा है, चपटा एलईडी की तरह। क्यों? क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर यूज होने लग रहा है, ठीक ना। उसमें क्या यूज हो रहा है? अर्धचालक। पहले नहीं उतना ज्यादा डेवलप था, इसलिए फ्यूज लगाया जाता था। समझ आया? इसलिए पहले के कंप्यूटर भी बहुत बड़े बड़े होते थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वो सब बात की बात इसमें जाओगे ना मेरे वाले इस वाले वीडियो में तो वहां मिलेगा आपको, मजा आएगा उसमें, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो देखा कि यार हमें अच्छा अर्धचालक चाहिए, लेकिन यहाँ तो साला प्लंजर हो गया। इसमें कह रहा है धारा हम तब बहेंगे जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे। मतलब हुआ तो वही पड़ गया ना यार, फ्यूज वाला सिस्टम पहले वाले जमाने वाला। उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था, उच्च वोल्टेज देना पड़ता था, तब जाकर के काम करता था, ठीक ना। तब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब आप छोड़ दे का इसे तब शायद लग रहा है दिमाग खुलेगा। अब दिमाग खुल गया गुरु। तो अब जाकर के दूसरा टाइप आता है, बाह्य अर्धचालक। अब सोचा क्या कि इसको बाहर से कुछ डालते हैं, इसीलिए देख नाम भी पड़ा है बाह्य अर्धचालक। और नीच का मतलब नहीं होता नीची अपना, मेरे में कोई चीज नहीं मिलना चाहिए, ये शुद्ध होता है। निज अर्धचालक में जो आपका निज अर्धचालक में जो भी पदार्थ होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी यानी कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती है। लेकिन बाह्य अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाई जाती है। समझेगी नहीं मेरी बात? अब आती है बारी बाह्य अर्धचालक। यानी बाह्य अर्धचालक क्यों आया? समझ आया? बात समझ आया? पहले फील करो, कनेक्ट करो, कहानी की तरह समझोगे ना तब समझ आएगा। हाँ हाँ हाँ, अर्धचालक ऐसा था। फिर उसके बाद ये उदाहरण आया, हमने देखा क्रिस्टल में सब जुड़े हुए थे, फिर क्या कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे थे तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। इसका मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा तो अर्धचालक का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन बहुत कम निकल रहे हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा खासा चाहिए सेमीकंडक्टर। ये तो खराब हो गया ना कि उतने टेम्परेचर बढ़ाने पे हल्का सा एक दो बॉन्ड टूट रहा है तो क्या मिलेगा फायदा? मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना। बात समझ में आ रही मेरी बातें? तो क्या करें? इसके लिए हमने क्या किया, बाहर से कुछ इसमें मिलाया। बाहर से क्या किया? इसी में बाहर से हमने कुछ मिलाया। इसी में क्या किया? बाहर से कुछ मिलाया, इम्प्योरिटी। जब आप बाहर से कुछ मिला देते हो तो वो बन जाता है बाह्य अर्धचालक। क्या बन जाता है? बाह्य अर्धचालक। अब मिलाने की भी दो प्रक्रिया है, इसलिए जाकर के दो हिस्से में बढ़ता है। आगे बढ़े, चलिए। तो बाह्य अर्धचालक के टाइप में सबसे पहले हम एन टाइप अर्धचालक समझेंगे कि यानी इसमें एन टाइप में किस तरह की इंप्योरिटी यानी किस तरह की अशुद्धि या अपद्रव्य मिलाया जाता है। तो एन टाइप वाले में 5 संयोजकता वाले, कितना? 5 संयोजकता का मतलब समझते होंगे, जो 5 तरह से जुड़े। कितने तरफ से? 5 तरफ से जुड़े उस अपद्रव्य को इसमें मिलाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। मान लीजिए किसी को मैंने इसमें मिला दिया, ठीक है। तो जब इसमें मिलाऊंगा तो मिलाने के तरीके को समझना, याद रखना। 1 मोल अगर तुम्हारा ये है, क्या है? 1 मोल अगर ये है इसकी कैपेसिटी, तो उसमें अपद्रव्य कितना मिलेगा? 10⁻17 एटम। इसके कितने परमाणु होंगे? इतने। सोच के देखो कितना ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं कि बाबू ध्यान से समझना कि अगर मैं इसको इसमें डालता हूं तो जाहिर सी बात है किसी जगह को हटा करके मान लो ये आ गया,
मान लो ए आ गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ए वाला अपना इलेक्ट्रॉन कितना लेके आया है? 1 2 3 4, एक बाहर 5, क्योंकि 4 तो बॉन्ड बना लिया, क्योंकि सिलिकॉन के पास कितनी बैलेंसी होती है? 4 होती है बॉन्ड बनाने की। तो सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, इस सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, इस सिलिकॉन के साथ एक वाला इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, इस सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना लिया। ओह, यहाँ पे क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव, इसलिए इसका नाम पड़ गया एन टाइप। एन का मतलब होता है निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप क्या होता है बच्चा? निगेटिव टाइप। एन टाइप अर्धचालक को निगेटिव टाइप कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसके साथ कोई बंध नहीं बनाया है, इसके साथ किसी की भी कोई दोस्ती नहीं है। जब इसके साथ किसी की भी कोई दोस्ती नहीं, कोई बंध नहीं, ना कोई प्यार, बंध का मतलब रिश्ते, रिश्ते का मतलब प्यार मोहब्बत, ये सारी कोई चीज नहीं है, ते मस्त मौला है, एकदम मस्त मौला, ठीक ना, आईआईटी बाबा की तरह। ठीक है, जिधर मन उधर जाएगा, जिधर मन उधर जाएगा। ये फ्री हो गया है, फ्री हो गया तो इधर जाएगा, इधर उधर चारों तरफ करता रहेगा। जब चारों तरफ इधर उधर मूव करता रहेगा, तो मैंने बता चुका हूं बहुत पहले ही, मैंने क्या बताया था कि करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर समझोगे, देखो मान लो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ध्यान से समझो, ये बात तो उसमें फिजिक्स में बता चुका हूं कि वैद्युत क्षेत्र की हमेशा उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करना चाहता है। तो बताओ, अगर फील्ड तुम्हारा इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? पो 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 ऐसे करके नीचे आएगा। तो जैसे ही नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा तो करंट किधर फ्लो करेगा? ऊपर की तरफ। बताओ समझ आया नहीं? क्लियर हुआ? तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, समझे? क्लियर हुआ? अब आता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में होता क्या है गुरु? बड़ा सिंपल है, इसी में निपटा देता हूं। यहाँ 3 संयोजकता वाला रहेगा। जब डेफिनेशन लिखना तो कहना पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है। पी टाइप अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एल्यूमिनियम, उदाहरण के तौर पे मस्त उदाहरण है, मस्त उदाहरण है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को अगर इसमें डाल दोगे, किसको? एल्यूमिनियम किस में डालोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? हटा दे इसको, नोट कर लोगे? अच्छा, लो 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 लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब, क्यों? क्योंकि इसकी जगह अपद्रव्य क्या मिलाया मैंने? एल्यूमिनियम का। अब जैसे एल्यूमिनियम का अपद्रव्य मिलाऊंगा तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? एल्यूमिनियम कितने तरह से जुड़ सकता है? 1 2 3 तरफ से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है केवल कितना? एल्यूमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर के टोए इसके साथ जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन देके टोए इसके साथ जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन देके ओ इसके साथ जुड़ गया। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे जुड़ गया, 3 तरफ से जुड़ गया, 1 2 3, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं। तो यहाँ पे जब चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? होल हो गया। होल का मतलब छिद्र। यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, खाली जगह। यानी अगर यहाँ खाली जगह है तो क्या यहाँ बॉन्ड बना है? ना ना ना, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना है। जब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है तो यहाँ पे क्या है? खाली है। ठीक है, तब होता क्या है पी टाइप अर्धचालक में, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा इजीली समझ जाओगे। होगा क्या दोस्तों, अगर इसको हल्का सा भी एनर्जी दे दी जाए, हल्का सा भी, अगर इसको हल्का सा भी क्या दे दी जाए दोस्तों? ऊर्जा दे दी जाए, एनर्जी दी जाए, तो एनर्जी मिलने के बाद क्या करेगा? ध्यान से समझिए, ये सब तो बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं। कोई यहाँ पे खाली जगह है तो इसके आसपास वाला, ये जो खाली जगह है इसके आसपास का, इसके आसपास का कोई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ से निकल करके, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकला, यहाँ पे आके जैसे ही आया तो यहाँ बॉन्ड बन गया, बन गया ना 4। लेकिन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्या हो गया? खाली जगह। क्या हो गया? खाली जगह। और जहां पे खाली जगह है वहां पे क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया पी टाइप अर्धचालक, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव। ये बात तो आपको पता है ना, जब खाली रहेगा तो पॉजिटिव रहता है। खाली का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन आ सके, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ सके, समझे? खाली जगह पे, तो खाली जगह पे क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब बताइए पी टाइप अर्धचालक समझ आ रहा है? अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कहीं से निकल रहा है, खाली जगह को भर रहा है। समझ आ रही मेरी बातें? और ये जो खाली जगह है, इसको भरने के लिए कोई और टूट करके वापस आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे खाली जगह है, तो हो सकता है इसको भरने के लिए यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ आ गया, ठीक ना, अब ये खाली जगह यहाँ पहुंच गया। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, जिसकी वजह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है।
अपने से निकल रहा है, खाली जगह को भरता है, फिर वहां पे कहीं और खाली होता है, उसको भरने के लिए कोई और आ जाता है, फिर यहाँ पे खाली जगह हो जाता है, इसको भरने के लिए कहीं और से आता है, फिर यहाँ खाली जगह होता है, इसको भरने के लिए कहीं और से आता है। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव ही कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी अच्छा सारा चालक मिल गया। समझ आई मेरी बातें? तो एन टाइप पी टाइप अर्धचालक एकदम क्लियर कट समझ आ गया होगा। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब हम समझेंगे पीएन संधि डायोड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीएन संधि डायोड को ऐसा समझाऊंगा दोस्तों कि आपको इसका डेफिनेशन या डायग्राम रटने की तो कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी एग्जाम में आएगा देख करके दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब पीएन संधि डायोड क्या होता है पहले समझिए। आपको ये बात तो पहले ही बता चुका हूं कि पी वाला क्या होता है, पॉजिटिव टाइप होता है, और एन वाला क्या होता है, निगेटिव टाइप होता है। तो जिधर मैं डॉट डॉट किया हूं ये एन टाइप है। क्या है आपका? एन टाइप है, ठीक है। और इधर जो आपका कोटर है, कोटर का मतलब जो एक छिद्र बताया था मैंने, छिद्र वाले को क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप यानी ये पी टाइप है। ये क्या है? पी टाइप है आपका। क्या है दोस्तों? पी टाइप। और ये वाला इलेक्ट्रॉन वाला क्या है आपका? एन टाइप है। क्या है दोस्तों? एन टाइप है। ये बात मैंने बता दिया है। तो इधर वाला एन टाइप है और इधर वाला क्या आपका? पी टाइप। अब जब एन टाइप और पी टाइप दोनों को एक साथ आकर के मिला दिया जाए ऐसे करके, तो उसे कहते हैं पी एन संधि डायोड। संधि का मतलब एक जंक्शन। तो जंक्शन कौन है? ये लाइन जो है ये वाला, ये क्या एक तरह का जंक्शन पॉइंट है, एक डायोड है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीएन संधि डायोड का स्ट्रक्चर इस तरह बना। अब होता क्या है समझो, इसका खेल क्या है। ये है निगेटिव, ये सब क्या है? निगेटिव। और ये सब क्या है? पॉजिटिव। और ये बात आपको पहले से पता होगा कि निगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। निगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ जाने की इस तरह से कोशिश करेगा। तो जब ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ध्यान से समझना, ये निगेटिव मान लो इस पॉजिटिव की तरफ गया तो ये जो खाली जगह था ये भर गया, ये नहीं गया तो ये भर गया, ये गया तो ये भर गया, ये गया तो ये भर गया, ये गया तो ये भर गया। जब ये भरा तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया? इधर वाला निगेटिव हो गया। और ये जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ खाली जगह हो गया, यहाँ भी खाली जगह हो गया, यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह। इस तरह होने की वजह से क्या हुआ कि एक इस तरह से आपको बाउंड्री बनती हुई नजर आई। क्या बनती हुई नजर आई? बाउंड्री। और इस बाउंड्री को अवक्षय परत कहा गया। क्या कहा गया? अवक्षय परत। यानी एक तरह की ऐसी बाउंड्री कि अब जब ये बाउंड्री क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे जो आप पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज देख रहे हो, तो जब इस तरफ निगेटिव चार्ज आ जाता है तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अब ये नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस को इधर जाने से रोकता है और ये वाला इधर जाने की कोशिश करता है तो प्लस वाला प्लस को रोकता है। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे एक तरह का न्यूट्रल हो जाता है। समझ आ रही मेरी बातें? और यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है V = E × D का। और यही पोटेंशियल जो होता है एक बैरियर का काम करने लगता है। समझ आई मेरी बातें? इसे पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। अभी पोटेंशियल बैरियर का काम करने लगता है। बैरियर का मतलब होता है एक तरह की रुकावट, और रुकावट का मतलब क्या है कि ये जो है अब उधर नहीं जा सकता और ये जो है इधर नहीं आ सकता। समझ आई मेरी बातें? इस अवक्षय परत के यानी जो बाउंड्री है इसके ना तो इधर जा पाएगा ये, ना तो इसके इधर जा पाएगा। जाने के लिए जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। पीएन संधि डायोड का स्ट्रक्चर या प्रतीक ए होता है। समझ आई मेरी बातें? फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार कि पी टाइप एन टाइप को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होता है? पीएन संधि होता है। पीएन संधि। और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में जाते भी हैं। जाने की वजह से क्या होता है? एक तरह का बाउंड्री या कह लीजिए एक तरह का बैरियर क्रिएट हो जाता है। समझ आ रही मेरी बातें? और वो क्या करता है? दोबारा इधर वाले को इधर नहीं जाने देता, इधर वाले को इधर नहीं जाने देता। समझ आई मेरी बातें? यही आपका पीएन संधि डायोड है। इसका स्ट्रक्चर ए है दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। जल्दी से जाके दोस्तों इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए, समय नहीं है दोस्तों। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।